अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर जो है मंदिर बना है तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी है, तो ये तो पाकिस्तानी जिन्होंने इतना पॉजिटिव थिंकिंग का इजहार किया, वरना हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते। हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पे भी। मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें या कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर हेड ने, अब देख लें अभी ट्विटर का जो आपका जो सीईओ था अग्रवाल जो था, वो भी ट्विटर देख लें, गूगल देख लें, कोई भी आप ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म देख लें तो आपको सारी जो की पोजीशंस हैं वहाँ पे इनका की रोल मिलेगा। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ है, 6 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड का मुआहदा भी सेट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छत पर पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस, हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है? उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। हम चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या रीजंस लगती हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। का नाम आसिफ मोहम्मद तैयब, दानिश रज़ा, इजाज़। इसमें बेसिकली पहले तो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम पाकिस्तानियों ने खुद अपनी रेपो हर जगह पे ख़राब की हुई है। दूसरा, जो इंडियंस हैं उनकी गवर्नमेंट उन्हें हर जगह पे सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पर भी। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है? और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इस तरफ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। क्या लगता है सर कि इंडिया ने इकोनॉमी अपनी बहुत बूस्ट किया, अब वो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, इवन के गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ है, 6 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड का मुआहदा भी सेट कर लिया। उनका कहना है कि हम अपनी जो ट्रेड को 2 ट्रिलियन तक कर लेंगे और इससे इनकी हो भी जाएगी। पाकिस्तान ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा? देखिए, पाकिस्तानी हमारे आज तक जो भी सियासतदान हैं ना, उन्होंने अपनी जेबी भरी हैं, ठीक है। उन्होंने कभी आवाम के लिए नहीं सोचा है। मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के बारे में सोचती है कि उन्होंने किस तरह डेवलप करना और क्या क्या प्लान करना है। हम लोग यहाँ पे हवाई बातें कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर देखें एक ऑनेस्टली अगर हम देखें ना तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ में आगे है। जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। आने वाला टाइम कैसा लग रहा है? जैसे अब डे बाय डे हम खुद मतलब हम एक जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट हम जब देखते हैं, हम लोग फैक्ट्स को देखते हैं, हम जब देखते हैं तो हम यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी डे बाय डे बूस्ट हो रही है, चाहे हम लोग माने ना माने, हम अपने मोहब्बत करते हैं वतन से, लेकिन फैक्ट्स को हम देख रहे हैं। क्या लगता है आने वाला टाइम जो है पाकिस्तान के लिए कैसे और इंडिया के लिए कैसे? देखिए, पाकिस्तानी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमने 75 इंडिपेंडेंस अपनी मनाई है, ठीक है। 75 साल बाद हमने अपना कौमी तराना किया है, ठीक है। और उन्होंने 75 साल बाद अपनी लोकल पहली इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है। तो जब ये डिफरेंट है थॉट का, जब तक ये थॉट चेंज नहीं होगी तब तक हम किसी को भी कम्पीट नहीं कर सकते। बताते चलो कि उन्होंने अपने दिवाली के मौका पर 75 ईयर्स के मौका पर दिवाली जब उनकी आई है तो उन्होंने अपना मिसाइल जो एक वो था क्या कहते हैं इसरो का 36 रॉकेट्स के साथ उन्होंने लॉन्च किया। मतलब कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बताया कि भाई हम हर इवेंट पे अपना कोई ना कोई इस तरह का स्टेप लेते हैं। IT में देख लें, पाकिस्तानी यहाँ पर करप्शन करते हैं और वहाँ पर वो कहाँ जा रहे हैं। देखिए, वही बात है ना कि उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटीज़ दी हैं। अब यहाँ पे आप एक सिंपल MBA लड़का करता है, उसके बाद उसको क्या जॉब मिलती है? जब उसे उसकी क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट उसको एक प्रॉपर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो 2 नंबरी करेगा। मेंटालिटी भी ऐसी है कि हम 20, 25, 30 हज़ार की जॉब में खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलती ना। एक सिंपल MBA उसको बेचारे कहेंगे जी 10,000 लेना तो ले लो। अब वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया, वो बगैर मेहनत के नहीं पड़ा ना। तो जब वो उसको उसकी
एजुकेशन के अगेंस्ट उसको सही अर्निंग नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली फिर दोनों नौकरियां हमारी एजुकेशन का ये लेवल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बात कही थी कि अगर कोई पाकिस्तानी आता है ना कहीं से भी एजुकेशन लेके पाकिस्तान से एजुकेशन लेके आता है तो हम उसकी डिग्री को रिजेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि हमसे तुम लोग 10 साल पीछे हो एजुकेशन में। क्या आपको लगता है राइट है? बिल्कुल सही है। आप अभी भी देख लें हमारे जो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलीज़ हैं, वहाँ पे कितने ऐसे केसेस हैं जो फेक डिग्री पे MP MNA बन के बैठे हुए हैं। तो जब इतने जिन्होंने सब कुछ बनाना है वही 2 नंबरी करके बैठे हुए तो फिर नीचे वाले क्या की बात बताऊँ कि हमारे शहबाज शरीफ की जो डिग्री है वो आर्ट्स में है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, तो वो देख लें पॉलिटिक्स में बैठे हुए। यहाँ पे जो मैं जो समझाने जो क्राइटेरिया है, आप जितने करप्ट होंगे आप उतने ऊपर जाएंगे, ये चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर जो है मंदिर बना है तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी है। शेख जायद बहुत बड़ी मस्जिद है, अबू धाबी में सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पर। और दूसरा जो है आप जैसे कह रहे हैं कि उनके जो है फेस्टिवल को प्रेफर करते हैं, हमारा रमज़ान आता है बहुत तो उसको वो मनाते हैं, मतलब बेसिकली वो है एक मुस्लिम कंट्री। ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी रिलीजन आपको डिवाइड नहीं करता। सब रिलीजन जो है आपको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। वो ठीक है उस जाते हैं उसमें, लेकिन वो रिलीजन को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे आप। और हमारे इस्लाम ने भी कहीं पर नहीं हमें सिखाया कि हमें जो है डिवाइड करना चाहिए एक दूसरे को। उनको जाते हैं आप, ठीक है उनकी चीज़ों में जा सकते हैं, उनको आप इस्लाम में उनको बुला सकते हैं, अपने फेस्टिवल में उनको बुलाएं, ठीक है, जो सही होगा वो उसको चूज़ करेगा। तो ये तो पाकिस्तानी जिन्होंने इतना पॉजिटिव थिंकिंग का इजहार किया, वरना हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते। नहीं, देखो पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। आप एक दुनिया में रह रहे हो, एक वर्ल्ड में रह रहे हो जो है बहुत डेवलपिंग है, इसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें इन चीज़ से ऊपर निकलना चाहिए कि मतलब ये जो है लेग पुलिंग से आई थिंक इट्स नॉट एनी मोर। हमें ये जो है बस इन चीज़ों से निकलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आपको कि अभी तक अगर हम देखें तो हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसने इतने ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि उस टाइम पे हम नहीं कर सके। 75 ईयर हम दोनों के पास थे, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया। अगर हम ट्रेड की बात करें तो उसने अपनी गल्फ कंट्रीज़ के साथ 6 कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड का मुआहदा भी सेट कर लिया, डील कर लिया है, और इससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ट्रेड का जो 2 ट्रिलियन ट्रेड पहुँच जाएगी। पाकिस्तान ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले? अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर इंडिया ने ये सब कुछ किया है तो पाकिस्तान को भी है इसमें जो है अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अपना एक अच्छा लीडर चूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी तक नहीं चूज़ कर सके। आई थिंक कि कुछ बीच में आते हैं लेकिन बस कुछ टाइम के बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े CEOs अदारों के या ब्रांड एम्बेसडर या फिर वो से मतलब एक ऐसे ओहदों पे बैठे हुए हैं इंडियंस, अगर हम दुबई की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंडियंस नजर आते हैं। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी ऊंचे लेवल पर नहीं बल्कि लेबर और इस तरह की जॉब्स में नजर आते हैं। क्या रीज़न्स हैं? ये कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में कि ये इंडियंस की तरफ से एक लॉबी है। क्या आपको लगता है ये सच है? ठीक है, अभी तक तो आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं आपसे पूछूंगा इंडिया की जनरेशन कितनी है? काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान की 22 से 25 तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है, बट आज हम दुनिया में 5th या 6 हम बड़ी पॉपुलेशन 7 जनरेशन है, ठीक है। लेकिन उस अगर रेशियोज उठाया जाए, ठीक है इंडियन थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हमें ये सब के लिए फिर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो है कुछ हमारे लोग हैं, आई थिंक हमें जो है थिंक भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों के लिए। हमारे पाकिस्तानी भी हैं बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी अच्छी पोजीशंस पे हैं। हाँ ठीक है, उनकी मेजॉरिटी इंडियन ज़्यादा हैं। सर अगर देखें, आपने कहा हम पाकिस्तानी भी हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन अगर हम एजुकेशन की आपने बात की ना, हम एजुकेशन की बात करें ना तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान से कोई एजुकेशन हासिल करके आता है ना, मतलब एक डिग्री लेके आता है, तो हम उसकी डिग्री को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशन लेते हैं वो हमसे 10 साल पुरानी है। अगर आपने कहा है बड़ी कंट्री, अब मैं आपको बताती हूँ कि बांग्लादेश आप देख लें, 1971 में जब हमसे अलग हुआ तो इकोनॉमी कितनी उसकी बूस्ट किया। अगर हम जापान की बात करें, हम सीरिया की बात करें, हम इसराइल जिसको हम नहीं मानते इसराइल की बात कर लें, बहुत सी कंट्रीज हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जो हम लोग सोचते नहीं है। क्या लगता है कि हमारी पॉलिसीज़ में कोई इफेक्ट है या हमारी पॉलिटिक्स या फिर हमारी आवाम? आई थिंक जो कि मैंने सुना है मीडिया पे भी, अराउंड लाइक टिल 65 और टिल 80s वी वर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन। आफ्टर 80s कुछ लीडर हमने ऐसे चूज़ किए जिन्होंने आके बहुत नुकसान किया हमारा।
अच्छा, बेसिकली देखें तो इसको हम डिफरेंट फैक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो वो शुरू से ही वो रटा सिस्टम एक चलता आ रहा है, जिसके अंदर टेक्निकलिटीज़ नहीं है। अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके नए जो पैटर्न्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और आप देखें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और चूँकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम उस तरह उसको अप्रेयर नहीं कर सकते। और दूसरा बात यह है कि मुसलमानों का इमेज जो है हम देखते आ रहे हैं कि इंडियंस ने अपनी मूवीज़ के अंदर एक टेररिस्ट के नाम से हमें एक बदनाम किया हुआ है, जो कि हमारा इमेज नहीं है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो इस्लाम एक बड़ा एक सॉफ्ट दीन है जो कि तालीमात के ऊपर फैला हुआ है। अब इंडियंस ने क्या किया है कि हमारा इमेज जो है बदनाम किया हुआ है, अब वहाँ पर वो एज ए मुस्लिम बनकर जो है वो हमारे इमेज को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि मुस्लिम्स को फिर वो जॉब देना अच्छा नहीं समझते। और इवन के जो मुस्लिम्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो वो भी उस तरह से अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी कर रहे। मतलब उनका भी कहीं ना कहीं जहाँ पे दाव लगता है वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो यूरोपियन, आप कह रहे हैं कि ये कोई एक इंडियन लॉबी है? हाँ, मेरे ख्याल से इंडियन स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते, खामी हमारी अपनी है। जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे तो बजाय इसके कि हम लोगों पे ब्लेम करें, हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक से करते। आपको एक बात बताते चलूँ कि सऊदी अरेबिया में इंडियन योगा तक वो उनकी क्लासेस दे रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आके हमारे यहाँ पर योगा की क्लासेस दें। अभी आपको मैं बताऊँ कि यूएई में इंडियंस की बुक्स को भी उन्होंने कर दिया है। अगर हम अपनी बात करें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आएगा ना तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम 10 साल पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या रीजंस लगती हैं जो कि हम ये सब चीज़ों को, हमें पता है, आपको भी पता, मुझे भी पता, सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिक्स यहाँ हम इम्प्रूव नहीं करते? यही बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब उसमें लूप होल्स हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर चेंजेस लेके आएँ और एक फॉर्मल एजुकेशन से इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ लेके आएँ, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चे की ग्रोथ होती है, बजाय इसके कि वो रटा सिस्टम जो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमारा चलता आ रहा है उससे हमने कितने का आइंस्टाइन प्रोड्यूस किए हैं और कितनी का हमने तरक्की की है। तो लिहाजा हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन को भी एजुकेशन का पार्ट बनाएं और एक जो है अच्छी एजुकेशन जो कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे और अपकमिंग ट्रेंड्स जो हैं मार्केट के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हमें कम्पीट करने में हमारे हेल्पफुल रहे। हमारी ग्रोथ रेट ये है कि हम आईएमएफ के कर्ज़ों पे इस टाइम है। हम आईएमएफ से कर्जा ना लें तो हमारे मुल्क का गुजारा नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जब अपनी वीट की एक्सपोर्ट बंद की थी तो आईएमएफ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी आप अपनी वीट की एक्सपोर्ट को खोल दें। मतलब वो इदारा जो हमें कर्जे देता है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो एक मतलब बहुत बड़ी इकॉनमी सेट हो गई इंडिया की। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आपके सामने इस टाइम जो है उनकी इमेज तो अच्छी है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि जब भी मैं किसी ममालिक में जाता हूँ ना तो उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मेरे से आंखें नहीं मिलाता। उनको ये डर है कि मैं कुछ मांग ना लूँ। तो मतलब हमारी इमेज क्या है? देखें, मैं बेसिकली आपको बताऊं कि अब जो सिस्टम चल रहा है ना पूरी दुनिया के अंदर, पहले जंगें होती थी वेपन्स के ऊपर, आज जो जंगें होती हैं ना हमारी इकोनॉमी पे बेस करती हैं सारी। अब इकोनॉमी पे बेस करने का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत एक इम्पोर्टेंस है। हमारा ईरान हमारे साथ में है, अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, चाइना साथ में हमारे। तो बजाय इसके कि हम उनके साथ एक दुश्मनी वाले ताल्लुकात पैदा करें, हमें चाहिए कि हम उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। ईरान से हम गैस पाइपलाइन के जो मुआहदे हमारे सील हुए पड़े हैं उनको बहाल करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो बलोचिस्तान के अंदर सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई पड़ी हैं अब इन पे काबू किए जाए। वरना बांग्लादेश वाला हाल तो हमारे सामने ही है कि उस टाइम पे तो ज़बान तो एक अलहदा इशू था और 1956 के आइन के अंदर ज़ुबान को मुतनाज़ा बनाया भी नहीं गया। दोनों ज़ुबानें जो थी आइन में लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश अलहदा हो गया। अब फ़र्क क्या था कि इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कंसेप्ट था वहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी हमारा यही कंसेप्ट चल रहा है कि बलोचिस्तान के अंदर भी लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, सिंध हमारे से अलहदा होने की बातें कर रहा है, डिफरेंट उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेहतर यह है कि अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन को इस्तेमाल करें, अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दें, इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बिल्डअप होगी, हम IMF के कर्जे वापस करेंगे और एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उभरेंगे, जिससे अल्टीमेट हमें ही फ़ायदा होगा। आप कुछ कहना चाहें? इसमें मैं एक पॉइंट आपने जो बात की थी कि हमें क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें क्यों नेगलेक्ट करती है। इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने अभी जो चीज़ें स्टडी की हैं
इंडिया इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर आप उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनको उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसको देखें तो वो बायलैटरल टाइज़ जो हैं वो इक्वी पोटेंशियल रख के डील करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं। अभी देखें, अब अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें तो अभी हमने देखा कि रशियन ऑयल पे हमारी एक बड़ा डिबेट, लॉन्ग डिबेट चली है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हम अपना अगर ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमें सूट कर रहा है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये एक एस्पेक्ट है जिसको हम अवेल कर रहे हैं। तो नंबर 2, एजुकेशन की बात हो रही थी कि हम बाकी इंडिया जो है हमसे बेहतर क्यों परफॉर्म कर रहा है। मेरे नज़दीक कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं, इंडिया ने अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हमसे काफ़ी बेहतर की है। अगर आप आईटी का सेक्टर देखें उनका, तो जी आप जितनी भी आजकल की मल्टीनेशनल कंपनीज़ देख लें या कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर हेड हैं, अब देख लें अभी ट्विटर का जो आपका जो CEO था अग्रवाल जो था, वो भी ट्विटर देख लें, गूगल देख लें, कोई भी आप ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म देख लें तो आपको सारी जो की पोजीशंस हैं वहाँ पे इनका की रोल मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकती। नंबर 2, अगर आप अपना मेडिकल सेक्टर देख लें, आप अपना जो है एजुकेशन की बात चल रही थी, अभी इन्होंने इंडिया ने अभी अपनी जो इनकी स्पार्को है, स्पार्को कह रहा हूँ, जो इनकी इसरो है, जो इन्होंने अपना अभी लॉन्चिंग पैड इन्होंने मुतारफ़ करवाया, वो 644 टन्स, मतलब इतनी कैपेबिलिटी 36 सेटेलाइट एट अ टाइम वो लॉन्च कर सकते हैं। मींस कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। इट मींस कि एक चीज़ तो क्लियर है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और हमारी प्रायोरिटीज़, हम अभी तक वो पार्टीज़म पे फंसे हुए हैं, और हमने लोगों को भी जो है ना वो 3 पार्टियों के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन दे आर थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच रहे हैं, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है और जो फॉरेन पॉलिसी है, दे आर मच बेटर देन अस, एंड वी नीड टू थिंक ओवर इट कि हम इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इमेज टॉर्निश हमारा हो रहा है, और हम मॉरली बैंकरप्ट तो हैं ही हैं। हम मॉरली जो है वो हम वैसे भी हमारी अखलाकियात की जो हैं लिमिट्स हैं, वो उससे भी हम काफ़ी नीचे चले गए हैं। तो वी नीड टू इम्प्रूव इन मैनी सेक्टर्स, मॉरली, इकोनॉमिकली, और सबसे पहले हमें अपना पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना है। उसके लिए हमें अपने लोगों को जो है वो एक होप, सिर्फ होप नहीं, सिर्फ बातों की तक नहीं है, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी जो है ग्राउंड प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हमें फ्लोरिश करना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ बातों का जवाब मैं देती हूँ कि आपने कहा कि अभी रिसेंट आपने बोला कि उन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को लॉन्च किया है, इस तरह की, और हमारे यहाँ पर 75 ईयर्स पे क्या हुआ था? हमारे 75 ईयर्स पे हम लोगों ने एक नोट छापा, और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाली। मतलब कि कितनी बड़ी प्रायोरिटी। बिल्कुल, आप देखें ना उनका जो उनके बिलियनर्स हैं, टाटा को देख लें, और जो अडानी अभी रिसेंटली जो है वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो दे आर डूइंग फॉर द कंट्री। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी वही जो पाकिस्तानियों की सोच है, मेरे पास हो, मैं किसी को दूँ ना, मेरी हुकूमत हो, तो वी शुड कम आउट ऑफ दिस थॉट। इस चीज़ से हमें बाहर आना चाहिए, और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि मुल्क के लिए करें, ठीक है। जो ब्रेन ड्रेन हो रही है, इस ब्रेन ड्रेन को रोका जाए। हमारे सारे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। यहाँ से मैंने क्वालिफ़िकेशन, अगर मैंने यहाँ से एजुकेशन ली है, मैं ग्रेजुएशन की है, PhD की है, बाहर क्यों जा रहा हूँ मैं? इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। एक यहाँ पे आपकी जो आपका बेसिक राइट जो है वो एजुकेशन है, उसके बाद आपकी हेल्थ की फैसिलिटी है, आपका राइट ऑफ लाइफ जो है वो। काफ़ी इंडियन हिंदू डॉक्टर्स ने 2 हमारे सामने अभी रिसेंट आए थे। एक अफशीन का, जिसकी गर्दन काफ़ी हद तक मूव थी, नीचे थी टर्न, उसका भी हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया। अब एक लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उसका भी बोन मैरो का, वो इंडियन हिंदू डॉक्टर ने किया। मतलब कि अब ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट भी नहीं। आप मेडिकल देखें जी, मेरे नज़दीक ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता। बताऊं कि ये जो लास्ट बच्ची का हुआ है ना बोन मैरो का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। आप यकीन करें, हमारे यहाँ पर अगर आप भी खुद भी जानते हैं, कोई जाए तो पहले पेमेंट फिर आपका इलाज। वही है ना, मॉरली बैंकरप्ट हो गए हुए हैं, मॉरली करप्ट हो गए हुए हैं, और हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है ना, 75 ईयर्स हो गए हमें मुल्क को बने हुए। तो डेमोक्रेसी का एक नारा तो लगाया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही। सबसे पहले हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं, हमारा अपने साथ मुकाबला होना चाहिए। इंडिया कोई इतनी वो तरक्की याफ्ता कौम नहीं है, वो डेवलपिंग स्टेज में है वो भी। तो चूँकि हम किसी के साथ मुकाबला करें, हमें चाहिए कि हम अपनी
जो है वो पॉलिसीज़ खुद बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए हमारे साथ। जब इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट होगी, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करेंगे, तो तमाम मसले जो हैं आई थिंक सो हल हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी इज़ द लास्ट होप। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो एक नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।